जी हां, जो बड़ी जानकारी इजराइल से सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। ईरान पर हमले का दिन और वक्त तय हो गया है। ईरान में बारूदी प्रलय लाने की इजराइल ने की है तैयारी और इससे जुड़ी जो अहम डिटेल्स हैं वो हम आपको देने जा रहे हैं। रात 10 बजे इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बैठक थी। बैठक में ईरान पर हमले के प्लान को लेकर मंथन हुआ। पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हमले का, ईरान पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट सबके सामने रखा। बिल्कुल, सिक्योरिटी कैबिनेट में बदले के प्लान पर मुहर लगी। सभी ने अपनी सहमति जताई। दावा क्या है? इजराइल ने हमले के प्लान में बदलाव किया है, चेंजेस किए हैं। बाइडेन से चर्चा के बाद नेतन्याहू ने प्लान बदला है, यानी कि प्लानिंग्स में बदलाव हुआ है। और इसमें टारगेट क्या क्या है समीर, उस पर भी नजर डालते हैं। जी हां, पहले टारगेट परमाणु संयंत्र थे, लेकिन अब नया टारगेट जो है वो मिसाइल बेस बताया जा रहा है। यानी न्यूक्लियर साइट पर हमले फिलहाल नहीं होने जा रहे हैं। जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसको देखकर तो यही लगता है। पहले टारगेट पर तेल ठिकाने थे, तेल के कुएं थे, लेकिन नए टारगेट जो हैं वो सैन्य बेस बताए जा रहे हैं। यानी जो बाइडेन से नेतन्याहू की बातचीत के बाद बहुत कुछ बदला है। रवि, कुछ खास बातों पर भी गौर करते हैं इस निर्णय को लेकर। हालांकि इजराइल ने पूरा प्लान यूएस से शेयर नहीं किया है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि कुछ चीजें हैं जो इजराइल को ही पता है, इजराइल की लीडरशिप को पता है। आखिरी वक्त में इजराइल टारगेट को बदल भी सकता है, यानी कि जरूरत पड़ी तो इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। और वो बदलाव अपने आप में क्या होंगे, यहीं पर सारा मामला फंसा हुआ है कि अगर वाकई में परमाणु ठिकानों को टारगेट कर दिया इजराइल ने तो फिर क्या होगा। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सोयल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और एम्बेसडर जे के त्रिपाठी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमित चौधरी बेरूत से हमारे साथ हैं और मनीष झा तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, तेल अवीव से जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं, लेकिन ये भी बता रही हैं कि जो बाइडेन से नेतन्याहू की 50 मिनट की बातचीत ने बहुत कुछ बदला है। इजराइल ने अपने टारगेट चेंज किए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने अपना फैसला कर लिया है और देर रात में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अगुवाई में सुरक्षा कैबिनेट की जो बैठक हुई है उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि नेतन्याहू पर सारा जिम्मेदारी छोड़ दी गई है कि नेतन्याहू को जो उचित लगे ईरान से बदला लेने के लिए वो कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके का कहे तो हैंड ओवर दिया गया जैसा नसरुल्लाह को मारे जाने से पहले जब नेतन्याहू अमेरिका जा रहे थे और अमेरिका जाने से पहले सुरक्षा कैबिनेट ने उन्हें एक हैंड ओवर दिया था कि आपको जो ठीक लगे उस तरह का कदम उठाइए, लेकिन ऐसा कदम उठाइए जो इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे उचित हो। और उसी हिसाब से नेतन्याहू को और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को कहा गया कि जो कुछ भी बनता है वो सब कर डालिए इजराइल की सुरक्षा के लिए और ईरान को सबक सिखाने के लिए वो फैसला ले लीजिए। और इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन से बातचीत होने के बाद भी मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं कि इजराइल के पास सभी तरह के ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में एक बड़ा ऑप्शंस है कि ईरान के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें किसी बड़े की भी हत्या की जा सकती है। यानी कि जिस तरह से हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मारा गया वैसे ही यह भी संभावना है कि एयर स्ट्राइक की जाए, यानी कि इजराइल के जो सैकड़ों 100 से अधिक फाइटर जेट जाकर ईरान पर स्ट्राइक करते उसकी जगह हो सकता है कि ईरानियन रिजीम के टॉप लीडरशिप में से किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो ऑल ऑफ बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज कट कट के हम तक पहुंच रही है मनीष, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फैसला हो जाना ही अपने आप में एक बड़ी घटना है। सुमित के पास हम चलेंगे, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, अगर हम आप लेबनान में मौजूद हैं, लेबनान के लिहाज से देखें, लेबनान पर तो पहले से ही हमले हो रहे हैं, लेकिन अगर ईरान से डायरेक्ट इंगेजमेंट होता है तो लेबनान फ्रंट पर इसका सीधा असर क्या पड़ने वाला है? क्या देख पा रहे हैं आप, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पिछले ना सिर्फ जो बाइडेन से अगर उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, तो उस बातचीत के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ जो लगातार इजराइल ने डिस्कस की होगी या इजराइल ने अभी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया है वो है कि अब इजराइल जो है उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जो क्रिश्चियन इलाके हुआ करते थे। 2006 के बाद ये पहला मौका होगा जो ऐसे इलाकों में अटैक किया जा रहा है जो क्रिश्चियन इलाके हैं, जो द्रूज के इलाके हैं, यानी वो इलाके जिनसे
तक बचता आया। कल मैं ईस्ट के मैं आपको बताऊं कि लेबनान इलाकों में था, ईस्टर्न बॉर्डर्स पर जो सीरिया के साथ लगते हैं, बेका वैली के पास के इलाके, वहां पर इजराइल ने पहली बार अटैक किए हैं दूस के इलाकों में। वहीं दूसरी तरफ बेरूट में ही, सेंट्रल बेरूट के अंदर कल बड़े अटैक्स किए गए और उसके पीछे का मकसद ये था कि हिजबुल्ला के बड़े कमांडर्स यानी नसरल्ला की फैमिली का एक शख्स जो लगातार पीछे से रहकर फंडिंग अरेंज करता था, उसके ऊपर उसको मारने की कोशिश की। हालांकि हिजबुल्ला ने उसको डिनाई किया है, लेकिन अब ये मान के चलिए कि ये इजराइल की तरफ से अमेरिका को आश्वासन दिया गया, ये समझाया गया कि अब उसके लिए जरूरी हिजबुल्ला को खात्मे के लिए उन इलाकों को भी टारगेट करना है जहां पर हिजबुल्ला लगातार द्रूज के इलाकों में या फिर क्रिश्चियन इलाकों के अंदर जाकर छुप रहा है। और यही वजह है कि अब स्ट्रैटेजीज में बदलाव आपको देखने को मिलता है। बिना अलार्म दिए, बिना कुछ बताए इजराइल बड़े अटैक्स कर रहा है उन इलाकों में भी जहां से लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया गया। सेंट्रल बेरूट का तो इलाका ऐसा था जहां पर काफी भारी संख्या में रिफ्यूजीज रह रहे थे। तो निश्चित तौर पर अब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यानी हमास के बिल्कुल सुमित बने रहे आप हमारे साथ। सुमित और मनीष लगातार वॉर जोन से मौजूद हैं, युद्ध से जुड़ी हर खबरें हम आपको दिखा रहे हैं।